गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? કેમ છો दोस्तों? मेरा चैनल मिस्टर ड्रीम डॉन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ड्रीम डॉन का मतलब होता है हिंदी में सपनों का राजकुमार। और आप शायद सोच रहे होंगे वो मैं हूँ। जी नहीं दोस्तों, मेरा सपना ये है कि मैं आपको सपनों का राजकुमार बनाना चाहता हूँ और उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप सब बनेंगे तो मैं भी बनूँगा। तो हम सबको एक सपनों का भारत, हमारा एक भारत देश को आगे बढ़ाना है और हमें भी सपनों का राजकुमार बनना है। जब हम अच्छे सपने देखेंगे, हम अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच रखते हैं, हमारी प्रतिभा अच्छे होते हैं, हमारे विचार अच्छा होगा, हम दिलो जान से हमारे देश के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए अगर हम काम करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे ऐसी बातें कहने से लोग बचते हैं और इस पर डिस्कस कम से कम करना चाहते हैं। और ये सदियों सदियों से, युगों युगों से ये सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस ही बरकरार रहे तो बेहतर है, क्योंकि कुछ जो कुदरत का नियम है और ईश्वर ने जो कुछ इसमें नियम बनाए, हमें उनका पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए जो मैं आपको बताया कि सबसे बड़ा धन, हम लोग छोटे थे पढ़ाया जाता था, सबसे बड़ा धन क्या होता है, मुझसे मेरे पापा ने पूछा था। मैं नहीं बता पाया। उन्होंने कहा स्वास्थ्य होता है, सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। दोस्त, अगर हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा तो हम बाकी हर फील्ड में अपने आप को कामयाब पाएंगे और औरों को भी आगे बढ़ने में सहयोग कर पाएंगे। तो हमारी दो कोशिशें होनी चाहिए, हमें खुद को भी स्टेबल करना है और औरों को भी हेल्प करना है ताकि वो भी स्टेबल हों और आगे बढ़ें, क्योंकि एक टीम वर्क है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने सुना था, जहाँ तक मुझे याद है, ये वर्ड्स बच्चन साहब का था, अमिताभ बच्चन साहब, जो आज सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरे देश के गौरव हैं और पूरे विश्व उन्हें जानता है और उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखता है और उनके बताए हुए कदमों पर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि हर इंसान वो बनना चाहते हैं। और बट अब दूसरा बनना तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने सुना था उनका एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था, अमिताभ बच्चन साहब, हमारे सुपरस्टार, कि वो 3 चीज़ों पर अमल करते हैं, ट्रिपल एस, SSS, साल्ट, शुगर और सेक्स। फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें नमक की मात्रा भी ज़्यादा नहीं खानी है, वो भी हमें मिनिमम तो चाहिए, बट अगर ज़्यादा हो तो नुकसान भी होता है। वो स्पेशली डायरेक्टली इफ़ेक्ट वो हड्डियों पर भी करता है, हमारे बोन पर, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर तो बहुत मीन्स मिठाई तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा फर्स्ट फेवरेट मिठाई है, मैं अक्सर खाता हूँ। और कुछ समय अगर नहीं खा पाता हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है मुझे मिठाई चाहिए, और मुझे मेरा शुगर लो, किसी का हाई हो जाता है, मेरा शुगर लो हो जाता है। आप सुन के अजीब लगेगा आपको, तो शुगर लो हो जाता है तो मुझे जाना पड़ता है ऑन ड्यूटी। ऐसा कभी होता है जब मैं बहुत खुश होता हूँ और वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे अक्सर तभी ऐसा फील होता है। ये भी मैंने नोटिस किया है, ऐसा होता है। पहले बहुत दिनों में होता था, लेकिन अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ टाइम से वो इसकी जल्दी हो जाता है, मीन्स जल्द कुछ समय में, मतलब कुछ दिन पहले सालों में होता था, महीनों में, अब
कभी कभी वीकली भी ऐसा फील होता है, मंथली भी होता है कि मुझे कुछ मीठा चाहिए, तो मैं जाके स्वीट खाता हूँ। और सेक्स, ये चीज़ें क्या है, कुदरत पर इन आपका नियंत्रण होना ज़रूरी है, क्योंकि कुदरत ने कुछ नियम बनाए हैं, भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। तो हमें तीनों चीज़ें नियंत्रण में लेना है। अब आप सोचते होंगे लोग कि राजा महाराजा इतने रानियाँ रखती थी, इतने पटरानियाँ रखती थी, तो वो एक्चुअली दोस्तों आप आज भी जानते हैं कि अगर आपको 1 वीक या 1 मंथ के लिए मिठाई हलवाई की दुकान में अगर आपको या स्वीट के फैक्ट्री में आपको रख दिया जाए, तो आप उसे खाना छोड़ देंगे, बहुत कम खाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं खाएंगे, हो सकता है आप खाना छोड़ दें। तो दोस्तों ऐसा ही होता था। तो वो भी उस समय का एक ट्रेलर था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। राजा महाराजा जो इतने विजयी होते थे, इतने पराक्रमी होते थे, इतने उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती थी, वो भी इन चीज़ों के नियम का पूरा पूरा पालन करते थे। तभी उनका नाम हर एक उनका देशवासी सम्मान की दृष्टि से लेते थे, और वो इतने बड़े राज्य को चलाने में सक्षम होते थे। तो हकीकत में वो जो है रखते थे कि ठीक है, जीत लिए, तो वो जस्ट उनका एक ये होता था। और हकीकत में वो एक तरह का राजनीति भी होता था कि वो अपने जो क्योंकि एक राजपाट चलाने के लिए आप भी जानते हैं इन चीज़ों को, जैसे भी पॉलिटिक्स है या कॉरपोरेट है, उसमें भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ गलत भी है उसमें। तो उस समय भी उनको राजपाट चलाने के लिए हर तरह के लोगों को रखना होता था और उनको कंट्रोल में रखना, तो हर तरह की उनकी एक ये होती थी। ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल विचार है। लेकिन हकीकत में वो खुद इन नियम का पालन करते थे। और दूसरा कि महिलाओं का सम्मान भी वो लोग बहुत करते थे, उन्हें बहुत आदरपूर्वक रखते थे, और उसके बाद फिर उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने थे और उन्हें एक सम्मान की ज़िंदगी भी देते थे। और पहले इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ये होता था। तो फ्रेंड्स, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो एक वर्ड है लेडीज़ फर्स्ट, तो सम्मान में फ़र्स्ट होना चाहिए और हमें उन लोगों का काफ़ी सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये लाइफ में फ़र्स्ट इम्पॉर्टेंस ही इन चीज़ों को देनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में ये चीज़ें बरकरार है, और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमें और आपको भी आगे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब है आप अपना स्वास्थ्य, आप जैसे ही आप अपने हेल्थ को फिट करते हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक होता है, तो सारा जो ये पावर्स है, सेंटर ऑफ पावर माइंड है, तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है कि आपको स्ट्रांग बनना है आपके दिमागी तौर पे, क्योंकि आप जैसे ही दिमागी तौर पे आप स्ट्रांग हो जाते हैं, तो सारा काम आप खुद अपने कंट्रोलिंग में ले लेते हैं। उसके बाद आपको किसी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपको ढूंढेंगे, क्योंकि हर फील्ड में आप सर्विस करते हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर उनका लीडर्स, आप उसमें कितने अच्छे मैनेजमेंट कर पाते हैं और कितना सक्सेस हो पाते हैं, उसी के अनुसार से लोगों को रिस्पेक्ट होती है कि आपकी इम्पोर्टेंसी क्या है। इम्पोर्टेंसी सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से भी होती है। तो आपको दोनों करना है, हार्ड वर्किंग की भी कैपेसिटी चाहिए और स्मार्ट वर्क की भी चाहिए, क्योंकि आपको खुद भी हार्ड वर्क करके उनको परिचय देना है कि ये काम को मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और जब आप ये काम कर लेंगे तो आप औरों को आप वो काम करवा सकते हैं, तो आप अपने अंडर में जितने भी लोग हैं उनसे आप काम करवा सकते हैं, और उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर टीम लीडर हैं तो आपको हर लेवल पर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसको मैनेजमेंट कर पाएंगे और वर्क में आप रिजल्ट ले पाएंगे। तो अब है कि नेक्स्ट एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बट आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो आप चलाएंगे क्या। आप बहुत अच्छे कैप्टन हैं, बट आपके पास अगर प्लेन नहीं है तो आप चलाएंगे क्या। तो वैसे ही एजुकेशन एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सीट को रिजर्व करता है कि आपको पढ़ाई में नंबर 1 होना है, आपको आपका जो एज है उसमें आपको अच्छी शिक्षा लेनी है, एजुकेशन आपको लेना है। क्योंकि अब आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी कंपलसरी हो गया है,
और उन चीज़ों में मैं टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। आप 10th कर लिए हैं तो आप ITI कर सकते हैं। इवन 10th के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आपको जो पसंद है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, आप कंप्यूटर है तो आप ये कर सकते हैं। आपने +2 कर लिया है तो आप उसमें डिग्री ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं आप, और MBBS कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल सेक्टर है, बहुत सारे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी। उसके बाद अब शुरू होता है आपका ड्रीम, फिर आप बन सकते हैं ड्रीम डॉन। तो जब आपका ये कंप्लीट होता है, आप जॉब, आप स्टडी आप अच्छी कीजिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए, और आप उसके बाद आप सेटल हो जाइए, सर्विस में आप आ जाइए। उसके बाद आप जितना हो सके आप अपने सपने पूरे कीजिए। आपको जो पसंद है, कार लेना है कार लीजिए, बाइक लीजिए, घूमने जहाँ जाना है ट्रैवल के लिए वहाँ जाइए। उसके बाद आपके पसंद का खाना खाइए, घूमिए फिरिए, तो आपको आज़ादी पूरी मिल जाती है। और क्योंकि आपके पॉकेट में मनी भी होता है, तो उसके लिए पैसे की भी बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने टाइम पे स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और आगे भी कंटिन्यू आपको स्टडी करना है, क्योंकि आप जितना सीखेंगे तो कंटिन्यू आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है, आप भी हमें कुछ सजेस्ट कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे सजेस्ट करेंगे। मैं भी हर दिन सीखता हूँ, और उससे मैं और भी बाकियों को, आपकी जो कुछ नॉलेज है, जानकारियाँ हैं, और आपकी कुछ अच्छी बातें औरों की ज़िंदगी बदल सकता है, उनको हेल्प मिलेगा। तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है जो चैनल पर है, 9016878474। आप मुझे हमारे ड्यूटी टाइम में कॉल नहीं कर सकते, ओनली व्हाट्सअप आप कीजिए, और जब मैं फ्री हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको सामने से वीडियो कॉलिंग करूंगा, और आपके नाम से ही औरों को मैं सजेस्ट करूंगा कि ये इनका सजेशन है और बहुत अच्छा है, और शायद आपकी कुछ अच्छी चीज़ें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, और हमारे देश को आगे ले जाना है, क्योंकि उसमें हम सभी का सहयोग चाहिए। और उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसमें मुझे हेल्प कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये बोल के कंप्लीट करता हूँ, इंडिया फर्स्ट, एजुकेशन फर्स्ट, स्माइल मस्ट। टाटा बाय बाय।